क्लास 9th इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। मीन्स हमें एक रोलर दिया है जो कि सड़क को लेवल करता है। उसका डायमीटर कितना है वो दे रखा है हमें 84 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक वो दे रखी है हमको 120 सेंटीमीटर। It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground। मीन्स ये किसी एक खेल के मैदान को लेवल करने के लिए टोटल कितने रिवॉल्यूशन लेता है या कितनी बार घूमता है। 500 रिवॉल्यूशन लगाता है, 500 बार चक्कर लगाता है। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो हमें उस प्लेग्राउंड का मीन्स वो जो खेल का मैदान है जिस पर ये 500 टाइम्स रिवॉल्यूशन करता है उसका हमें एरिया बताना है। तो आप ध्यान से समझना इसमें कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है या फिर टोटल सरफेस एरिया। तो जैसे रोलर आपका इस शेप का होता है तो आप इस साइन पे ध्यान रखोगे, ये जो मैंने निशान बनाया है, तो जब आप इसको ऐसे करके गोल घुमाओगे तो ये गोल घुमाने पर ये कुछ डिस्टेंस कवर करता है। डिस्टेंस कवर करने के बाद फिर दोबारा ये यहाँ पर आ गया आपका निशान, तो ये यहाँ से चलकर यहाँ तक आया ना, तो इसने एक चक्कर के अंदर कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। अब बात आती है कि इसने जो ये पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन लगाया है उसमें इसने जब प्लेग्राउंड को लेवल किया होगा तो प्लेग्राउंड में ये वाला फेस और इस वाले फेस का तो कोई रोल है नहीं, बस कर्व्ड सरफेस का रोल है। ये जो इसकी कर्व्ड सरफेस है बस इससे इसने लेवल किया होगा प्लेग्राउंड को, ना तो इस वाले से लेवल करता है ये, ना ही इससे लेवल करता है जब ये ऐसे करके गोल गोल घूमेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि ये एक चक्कर के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया के लिए तो फिर ये वाले दोनों फेस भी लेने पड़ेंगे और इन दोनों फेस का कोई भी रोल नहीं है प्लेग्राउंड को लेवल करने में। तो सबसे पहले हम एक का निकाल लेते हैं, फिर उसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 500 की, तो हमारे पास ये पता चल जाएगा कि टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा और वही डिस्टेंस क्या होगा, प्लेग्राउंड का एरिया। ठीक है, तो ध्यान से देखो अब हमें कैसे सॉल्व करना है इसको। सबसे पहले हम लिखते हैं हमें क्या क्या चीज गिवन है। डायमीटर है 84, तो डायमीटर ऑफ द रोलर इक्वल टू डायमीटर ऑफ द रोलर इक्वल टू हमें दे रखा है 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है ये इसकी हाफ हो जाएगी, रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 84/2 मीन्स 42 सेंटीमीटर। अब हमें जो इसमें एरिया पूछा है वो मीटर स्क्वायर में पूछा है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड कर देते हैं हम, 100 से। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 0.42 मीटर, ये आ गया इसका रेडियस। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, इसकी ये जो लेंथ है, लेंथ भी हमें किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में। तो हमें दिया है लेंथ ऑफ रोलर, वो कितनी गिवन है 120 सेंटीमीटर। इसको चेंज करने के लिए इसके भी अपॉन में क्या ले लेंगे 100, और ये मीटर में चेंज हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 10 से जब इसको डिवाइड करोगे या फिर एक 0 है तो एक से पहले पॉइंट लगा दीजिए पीछे से, तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर। अब हमारे पास रेडियस भी मीटर में आ गई और साथ में लेंथ भी मीटर में आ गई। तो ये जो इसकी लेंथ गिवन है इस लेंथ को आप एज ए कंसिडर करोगे हाइट इसकी। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक इसको क्या मानेंगे हम, हाइट। जब हम फॉर्मूला लगाएंगे 2πRh, तो r की जगह तो ये रख देंगे और h की जगह हम क्या रख देंगे 1.2। ठीक है, इसकी ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या मान लेंगे, इसकी ये हाइट मान लेंगे। तो अब आपको क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस कवर्ड बाय रोलर इन 1 रिवॉल्यूशन। पहले एक रिवॉल्यूशन का निकालते हैं हम, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द रोलर इन 1 रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन में निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। वो किसके इक्वल होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है 2πRh। तो 2π की जगह क्या रख देंगे हम 22/7, r की जगह क्या लिख लोगे, r कितना है 0.42, और हाइट की जगह हम कितना लिख देंगे मीन्स h जो इसकी लेंथ है वो मीन्स 1.2। यहाँ से पॉइंट हटाकर हम नीचे क्या ले सकते हैं 2 0, यहाँ से पॉइंट हटाकर हम क्या ले सकते हैं 10। अब यहाँ पर 7 से ये 42 कैंसिल हो जाएगा, 7 6 जा 42, तो ऊपर बचा आपके पास 2 × 22 × 6 × 12, और नीचे क्या बचा 1000। इन सब की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसमें 3 डिजिट से पहले क्या लगा देंगे हम, पॉइंट लगा देंगे। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आता है वो अब हम देख लेते हैं।
तो जब 2 की 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 44 इंटू 6 इंटू 12 अपॉन 1000। इन सब की मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 3168। और इसमें पीछे से 3 डिजिट से पहले क्या लगा दिया हमने यहाँ पर, ये लगा दिया पॉइंट। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3.168 मीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है कि इसने टोटल 500 रिवॉल्यूशन लगाए होंगे और उससे ही उसने क्या कर दिया होगा, पूरे प्लेग्राउंड को लेवल कर दिया होगा। तो इसकी मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे, 500 में। तो अब यहाँ पर देख लो, आप साइड में कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये होगा आपके पास डिस्टेंस कवर्ड बाय रोलर इन 500 रिवॉल्यूशंस। डिस्टेंस कवर्ड बाय रोलर इन 500 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, तो हमारे पास ये दे रखा है कितना है, 3.168 और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, 500 की। तो यहाँ पर आपने जो पॉइंट लगाया था, आप चाहो तो नीचे 1000 भी ऐसे ही छोड़ सकते थे। यहाँ से अगर हम पॉइंट हटा देंगे तो दोबारा से 1000 आ जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। तो यहाँ पर आया आपके पास 3168 अपॉन 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 1 और 1 हो जाएंगे 11, तो 2 5 जा 10, बचा 1 1 और 6 हो गया 16, तो 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8। तो हमारे पास कितना एरिया आया, 1584 मीटर स्क्वायर। मीन्स अगर ये जो आपके पास रोलर दे रखा है सिलेंडर शेप का, अगर ये 500 रिवॉल्यूशन लगाता है तो ये कितना एरिया को लेवल कर देगा, प्लेग्राउंड के 1584 मीटर स्क्वायर एरिया को लेवल कर देगा। समझ में आया ना कैसे हमें करना है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है, ए सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। मीन्स एक सिलेंडर शेप का हमारे पास पिलर है और उस पिलर का हमें डायमीटर कितना गिवन है, 50 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, वो है 3.5 मीटर। हमें बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। 12.5 रुपये पर मीटर स्क्वायर की रेट दे रखा है हमें, और हमें इसके कर्व्ड सरफेस पर क्या करना है, पेंट करना है। तो इसने तो क्वेश्चन में खुद बता दिया कि हमें बस क्या करना है, इसकी कर्व्ड सरफेस पर पेंट करना है। तो हम क्या निकालेंगे, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया आने के बाद उस रेट में उसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि हमारे पास ये बताया कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के लिए अगर आप पेंटिंग कराते हो तो कितने रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, 12 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो हमें 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करवाने की बजाय कितना करवाना होगा, हमें तो कर्व्ड सरफेस एरिया पे पेंट कराना है, तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, सबसे पहले तो हमें डायमीटर गिवन है और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसमें रेडियस होती है, तो डायमीटर का हाफ करके हम क्या निकाल देंगे, रेडियस। उसके बाद हमें जो रेट गिवन है वो मीटर स्क्वायर में गिवन है, लेकिन डायमीटर किस में दे रखी है, हमें सेंटीमीटर में। हाइट तो मीटर में ही है, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, डायमीटर को हम चेंज करते हैं रेडियस में, और उसके बाद उसको किस में निकालेंगे, मीटर में। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया आप निकालोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको जो रेडियस दे रखी है, डायमीटर दे रखी है, डायमीटर कितनी है, डायमीटर इक्वल टू है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम निकाल देंगे रेडियस इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 50/2, और जब 2 से इसको कैंसिल करोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम किसका डिवाइड कर देते हैं, 100 का। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। 25 1 जा एंड 25 4 जा, तो ये कितना आ गया, 1/4 मीटर। या फिर आप चाहो तो इसी को ही 0.25 से भी सॉल्व कर सकते थे। यहीं पे मैं और में लिख सकता हूँ 0.25 मीटर। जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हो तो उसमें आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो, 1/4 भी और 0.25 भी। और जैसे मैं कैंसिल करता हूँ किसी भी क्वेश्चन को, मीन्स रिड्यूस करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ये 25 से डायरेक्ट काट दिया, तो आप चाहो तो 5 से भी काट सकते हो, आपकी मर्जी होती है इसमें, जो भी कैलकुलेशन आपको ईजी लगे। अब हम निकालते हैं उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। हाइट हमें गिवन ही है, तो हम निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिलर। उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। तो 2 को एज इट इज लिख लेते हैं, पाई की जगह कितना लिख लेंगे, 22/7। आर कितनी है इसकी, वो है 1/4, और उसके बाद h कितनी है, h हमें यहाँ से यहाँ तक गिवन है 3.5।
यहाँ से इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 10, क्योंकि पीछे से एक डिजिट से पहले क्या था पॉइंट। अब 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, इस 2 1 जा 2 से ये 22 11 बार कट गया, 2 के 12 में 22 11 बार, 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35। ऊपर की तरफ हमारे पास क्या बचा, ये बचा 11 इंटू 5 कितना हो गया 55, और नीचे क्या बचा 10। तो 10 का मतलब ये है कि जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो पीछे से एक से पहले क्या आ जाएगा, इसमें पॉइंट आ जाएगा, तो 5.5 मीटर स्क्वायर। आप यहाँ पर 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 करके काटते तो 11/2 आता, और तब भी सॉल्व करके कितना आएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास एरिया आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, इसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालने के लिए जो एरिया आया है उसमें हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 12.50 की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर अब आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया, वो कितना होगा, जो हमारे पास एरिया आया है उसका मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे, रेट में। तो एरिया आया हमारे पास 5.5 और रेट कितना है हमारे पास ₹12.50। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आता है वो चीज़ हम अब देख लेते हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 68.75। ठीक है, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लेना, यही आपका आंसर आ जाएगा कि ये जो पिलर है इस पिलर को पेंट करने पर कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे हमें, ₹68.75। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। मीन्स ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है 4.4 मीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर। मीन्स ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर के बेस का रेडियस कितना है 0.7 मीटर। फाइंड इट्स हाइट, और हमें क्या बतानी है, इसकी हाइट बतानी है कि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट इसकी है। ठीक है, तो ये कैसे बताएंगे, हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है उसमें हमारे पास 3 चीज़ होती हैं, एक कर्व्ड सरफेस एरिया, एक रेडियस और एक हाइट। ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया आप निकालते हो तो इसमें 2 और पाई तो हमें पता है, 2 को तो एज इट इज उतार देंगे, पाई की जगह हम पाई की वैल्यू रख देंगे, आर बचा, एच बचा और कर्व्ड सरफेस एरिया बचा। तो इन 3 चीज़ों में से हमारे पास 2 चीज़ गिवन है। क्या क्या चीज़ गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, उसकी जगह हम ये वैल्यू रख देंगे। हमारे पास रेडियस गिवन है, रेडियस कितना रख देंगे 0.7। बचा क्या, एच, एच हम निकाल लेंगे क्योंकि सब कुछ ही दे देता तो फिर निकालते क्या। तो ये जो आर है 2 है और पाई है, इन सब की वैल्यू को इधर ले जाएंगे, एच को एक तरफ छोड़ देंगे और एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो देखो इसको अब कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना होता है, वो होता है 2πRH। तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना नहीं है, वो दे रखा है पहले से, कितना है 4.4। उसके बाद 2 को एज इट इज लिख लेंगे, पाई की जगह 22/7। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 0.7, और बचा क्या एच, और एच ही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से पॉइंट हटाकर हम क्या लेते हैं नीचे 10, यहाँ से पॉइंट हटाकर नीचे क्या ले लेते हैं 10। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7, ये तो कैंसिल हो गए। उसके बाद ये दोनों को आप इधर की तरफ लेके आ सकते हो या फिर चाहो तो इससे इसको कैंसिल भी कर सकते हो। मैं इधर ले आता हूँ इसको, 44/10 इधर पहले से है, ये जो डिनोमिनेटर है इधर की तरफ जाकर ये क्या बन जाता है न्यूमरेटर, मीन्स 10 ऊपर आ जाएगा। ये जो दोनों के दोनों न्यूमरेटर में दे रखे हैं मीन्स ऊपर, ये दोनों के दोनों यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, मीन्स 2 और 22 नीचे आ गए। इधर क्या बचा, बस एच बचा। इस 10 से 10 कट गया, 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, और 22 से 22 कितनी बार कट जाएगा 1 बार। मीन्स हमारे पास जो हाइट आई वो हाइट कितनी है 1 मीटर। तो आप लिख सकते हो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर। लास्ट में ये लाइन जरूर लिख के आया करो कि देयरफॉर द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1 मीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। इट इज 10 मीटर डीप,
फाइंड इट्स इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, और सेकंड में पूछा है द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। तो एक सर्कुलर वेल है, तो सर्कुलर वेल भी हमारी कैसी शेप की होती है, वो होती है हमारी सिलेंडर शेप की, जैसे ये है। तो कुआं भी तो इसी शेप का होता है, ऊपर की तरफ से ऐसे खुला हुआ होता है और अंदर की तरफ इसमें पानी भरा होता है। या फिर इसको मान लो ये क्या है, ये कुएं के जैसी शेप दे रखी है आपको। तो यहाँ पर हमको ये डायमीटर बताया है यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, मीन्स ये जो इनर वाला डायमीटर है ये कितना दे रखा है, ये है हमारे पास 3.5। और इसकी ये जो डेप्थ है यहाँ तक, ये कितनी गहराई दे रखी है इसकी, ये है 10 मीटर। तो ये 10 मीटर को हम एज हाइट कंसिडर करेंगे और डायमीटर से हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस। और उसको निकालने के बाद फिर हमारे पास उसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। उसके बाद इसने कहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया पर हमको क्या करना है, प्लास्टरिंग करवानी है। मीन्स इसमें अंदर की तरफ क्या करेंगे, हम प्लास्टर लगवाएंगे और उसको लगवाने का जो रेट है वो है ₹40 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कितना खर्चा आएगा ये हमें बताना है। तो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें 2πRH लगाना है। उसके बाद कॉस्ट निकालने के लिए जो एरिया आएगा उसमें किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 की। तो सबसे पहले आपके पास जो डायमीटर है उसको रेडियस में कन्वर्ट करते हैं। तो इनर डायमीटर हमारे पास है, इनर डायमीटर इक्वल टू है 3.5 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 3.5/2 मीटर। ठीक है, आप इसको ऐसे के ऐसे भी रख सकते हो, या फिर 3.5 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 1.75 मीटर। आप ये भी वैल्यू रख सकते हो 3.5/2, और चाहें तो 1.75 भी हम रख सकते हैं। अब हम निकालते हैं इसका कर्व्ड सरफेस। हमें जो ये डेप्थ है इसको हम हाइट मानेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH। 2 को एज इट इज लिख लो, पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना ले लेते हैं हम, ये वाले वैल्यू ले लेते हैं 3.5/2, और h क्या मान लेंगे हम, h है हमारे पास 10। तो यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो हमारे पास नीचे की तरफ क्या आ जाता है, 0। जब ऊपर न्यूमरेटर में से पॉइंट हटाओगे तो डिनोमिनेटर में 0 आती है, अगर नीचे पॉइंट होता तो ऊपर 0 जाती। अब यहाँ पर 7 के टेबल में कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। उसके बाद इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई और 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2। तो क्या क्या बचा हमारे पास, ये बचा 22 एंड 5। तो 22 की जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 110 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आया कर्व्ड सरफेस एरिया, मीन्स जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा था कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व्ड सरफेस। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, उसको निकालने के लिए जो भी हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया आया है उसमें हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट की। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, वो है 110, और रेट कितना दे रखा है हमें, वो है 40। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, दोनों 0 तो एज इट इज आ जाएंगे, एंड 11 4 जा 44। तो कितने रुपए का खर्चा आएगा, 4400। अगर हमको उस सर्कुलर वेल के अंदर की तरफ क्या करवाना है, प्लास्टर करवाना, मीन्स अंदर अंदर यहाँ पर क्या करवाना है, पूरे में प्लास्टरिंग करवानी है, ठीक है, ऊपर तक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ये सिंपल से क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है, इन ए हॉट वाटर सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। मीन्स एक कोई पानी गर्म करने का सिस्टम है जिसके अंदर एक सिलेंडर शेप की क्या लगी हुई है, पाइप। जैसे यहाँ पर ये पाइप की शेप बना रखी है, कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप। इसकी लेंथ कितनी है, 28 मीटर। यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी मान ली हमने, ये 28 मीटर। और इसका डायमीटर कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये है 5 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। तो इसमें टोटल रेडिएटिंग सरफेस कितनी होगी, मीन्स वो सरफेस जो कि पानी को क्या कर रही होगी, गर्म। तो आप इसमें चीज़ जो ध्यान देने वाली है, बच्चा इसमें क्या कंफ्यूजन करता है या क्या चीज़ गलती करता है, यहाँ पर हमें दे रखा है टोटल, तो आप लगा देते हो इसमें टोटल सरफेस एरिया, जो कि गलत हो जाएगा। देखो ये जो पाइप है ये दोनों तरफ से कैसी होगी, खुली हुई होगी। इधर से पानी घुसेगा और इधर से पानी क्या करेगा, वो बाहर निकलेगा। तो ना तो ये वाली सरफेस पानी गर्म करेगी, ना ये वाली सरफेस पानी गर्म करेगी। मेन जो पानी गर्म होगा वो इसके कर्व्ड सरफेस पे होगा बस, ठीक है, क्योंकि ये दोनों तरफ से पाइप तो खुली हुई रहेगी। तो हमें क्या काम करना है, बस इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल रेडिएटिंग सरफेस किसके इक्वल होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल। लेकिन उससे पहले हमें जो दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर को हम किस में चेंज करेंगे, रेडियस में। और फिर उसके बाद ये सेंटीमीटर में, तो इस सेंटीमीटर को चेंज करके भी किस में लेके आएंगे, मीटर में, क्योंकि हमें लेंथ जो दे रखी है वो किस में है,
मीटर में। तो हम सबसे पहले निकालते हैं इसका रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा, वो होता है डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर का हम कर देते हैं हाफ। डायमीटर कितना है 5, तो 5 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किसका डिवाइड करते हैं हम 100 का। तो 2.5 अपॉन 100 क्या हो गया ये मीटर में। पॉइंट हटाकर नीचे की तरफ क्या ले लेते हैं 0, तो ये आ गया 25 अपॉन 1000 मीटर। इसको ऐसे के ऐसे ही उठा कर रख सकते हैं हम, चाहे तो 2.5 अपॉन 100 भी रख सकते थे, या फिर इसको काट दें और काटने के बाद मीन्स रिड्यूस करने के बाद भी रख सकते हैं। ऐसे ही रख लेते हैं हम, क्योंकि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो इसमें से कई सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो जो हमारे पास टोटल रेडिएटिंग सरफेस है, ऐसे लिखोगे टोटल रेडिएटिंग सरफेस किसके इक्वल होगी, वो होगी कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल। ठीक है, और कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है 2πr/h। तो 2 को एज इट इज लिख लेते हैं, पाई की जगह 22/7। आर कितना है इसका, आर है हमारे पास 25/1000। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, तो ये यूनिट सेम होनी चाहिए, वरना गलत ही आंसर आएगा आपका। और उसके बाद हम देखते हैं हाइट कितनी है। तो ये जो इसकी लेंथ है, मीन्स ये जो पाइप है, ये जो पाइप की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इस पाइप की यही हाइट मान लेते हैं। ठीक है, हाइट यही हो जाएगी। तो हाइट कितनी हो गई आपके पास, ये हो गई 28। अब आपको दिख रहा होगा 7 और 28 दोनों सेम टेबल में आते हैं। 7 1 जा 7 एंड 7 4 जा 28। उसके बाद 25 से इसको कैंसिल कर लेते हैं। 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100। ये 0 एज इट इज बची। 2 के टेबल में 2 1 जा 2 और 2 के टेबल में 40 कितनी बार आ जाएगा 20 टाइम्स। उसके बाद 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20। तो हमारे पास कितना बचा, ये बचा 22/5। जब 22 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, उसके बाद 2 बचेगा, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे तो फिर 5 4 जा 20। तो कितनी रेडिएटिंग सरफेस आई हमारे पास 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारे पास बचा क्वेश्चन नंबर 9 10 एंड 11। वो क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।